जय जिनेंद्र बहनों, दशा माता की कहानी। एक चीड़ो और एक चीड़ी पेड़ पर रहता हा। रोज वटे बैठा रहता। एक दिन चीड़ी बहुत दुखी हैगी, कहाँ के वहाँ का बच्चा न हा। वने रोज दूसरी चिड़िया रोज रोज ताना मारती। तो एक दिन वह तालाब का पहाड़ का ऊपर जार बैठ गई। वटे कही हो कि होली का दूसरा दिन सब लुगाया गाँव गाँव में दशा माता की बाता कहवा। जो वटे लुगाया भेड़ी है दशा माता की बाता केरी ही। तो वटे 9 लुगाई सी और बेड़ा ही 10। तो लुगाया क्यों अब कई करा के एक बेड़ बचरी जो किन्ने देवा। तो सभी लुगाएं बोली कि आ चीड़ी बेटी है जो इका गला में पहना देवा। जदी वासा वा चीड़ी का गला में बेड़ पेरा दीदी और वाने समझा दी दो कि भाई आ दशा माता की बेड़ है जो तू 10 दिन अट बाता सुनवाना आजे और लास्ट का दिन जो 21 दाना गेहूं का लाजे और 1 दाणो दशा माता का छड़ा जे 20 दाणा को तू एकास नो खोल जे। जदी वासा चीड़ी ही समझदार रोज रोज बटे 10 दिन तक बाता सुनवाना आई। 10वां दिन दशा माता की सब बाता सुन न एक आको दशा माता के छड़ायो न 20 आका में वह एकास नो खोलियो और तालाब में पानी पीदो। वह आसान करता करता दशा माता को वन प्रताप का हिसाब हुआ का बच्चा या नरई दिन है गया। जदी वे दूसरी चिड़िया ने मिली जो क्यों का घने दिन है गया तू मिली कोई न। तो वह क्यों का भाई मारा बच्चा या तो वह घोंसला में लई न सब चिड़िया ने वे बच्चा बताया। तो चिड़िया दूसरी घनी छीजी जदी वह क्यों का भाई देखो थना मारा मुँह कहाँ जल रही हो। पहली तो हमारा बच्चा बच्ची ना हा तो थना ताना मारती। अब बच्चा बच्ची है गया तो थे मारा बच्चा बच्ची मुँह झड़े रही हो। जदी वह क्यों कई हो थारा बच्चा बच्ची कसान हिया। जदी वह सब बात वने बताई कि भाई मैं होली का दूसरा दिन तालाब की पहाड़ पर जान बेटी ही। जदी बेटे लुगाया दशा माता की बाता कह रही तो वे लुगाया मैंने एक बेड़ फेरई। मैं 10 दिन तक कहानियाँ सुनी और 10वां दिन एकासनो खोलियो बेड़ फेरी। जदी मैं मारे ये शान बच्चा या जदी वह सब चिड़िया क्यों का भाई वाह भाई वो तो दशा माता को नेम है जो इन्हें दशा माता टूटिया हे दशा माता वह चिड़ी न टूटी जैसे सबने टूट जो। कहानी केबा में हुणबा में हुंकारो भरवा में कई गलती हुई है तो माप। जय हो दशा माता की जय। जय जिनेंद्र बहनों, पथवारी माता किसे कहते हैं, उनकी पूजा हम क्यों करते हैं और वो हमारी क्या रक्षा करती हैं, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। और ये सच्ची घटना है। सैकड़ों साल पहले की बात है कि माँ दुर्गा का अनन्य भक्त राजा रूपचंद ने माता को मंदिर में चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने राजा रूपचंद को एक छोटी सी बच्ची के रूप में दर्शन दिए और जब वह उनका नाम लेकर आवाज़ लगाई तो राजा हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। वो छोटी सी बच्ची ने बताया कि मैं माँ दुर्गा का स्वरूप हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने छोटी सी बच्ची को कहा तुम मेरे साथ पासा खेल और राजा और बच्ची दोनों पासा खेलने लगे। राजा पासा खेलने में माहिर था। कुछ अंक बोले और पासा फेंका लेकिन अंक नहीं आए। दोबारा पासा फेंका तो भी अंक नहीं आए। उधर एक भक्त पानी में डूब रहा था और माता को पुकार रहा था। उसी समय माता ने अपने हाथ लंबे करके उस भक्त को पानी में से बचा लिया। फिर माता पासा खेलने लगे। उसी समय माता के हाथ में से पानी की बूंद गिरी तो राजा रूपचंद ने माता को पूछा, माता इतना सूखा है तो आपके हाथ में से पानी की बूंद कैसे गिरी। माता ने कहा, मेरा एक भक्त पानी में डूब रहा था, मैंने उसे बचाया है। राजा रूपचंद को विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, माता मैं तो जानता था कि इस दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो माता ही झूठ बोलती हैं।
इस बात पर माता को गुस्सा आया और राजा को पत्थर का बना दिया। उधर राजा रूपचंद की पत्नी राजा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गई और राजा को पत्थर का देखकर हैरान हो गई और माता से विनती करने लगी, हे माता, मेरे राजा को वापस लौटा दो। जब माता ने कहा कि राजा मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने शराप दिए हैं, ये शराप मैं वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तेरा संकट दूर करने के लिए मैं तुझे पत्थर का बना दूंगी और आशीर्वाद देती हूँ कि दुनिया मुझे पूजने से पहले तुम्हें पूजेगी और मेरे दर्शन से पहले तुम्हारे दर्शन करेगी, तभी मैं पूजा स्वीकार करूँगी और दुनिया तुम्हें पतवारी माता के नाम से जानेगी। पथ पर जाने वाले यात्री की तुम रक्षा करोगी। इसीलिए हम जैसे भक्तों की माता रक्षा करती हैं। जय हो पतवारी माता की, जय हो। कहानी कहने में, सुनने में व हुंकारा भरने में कोई गलती हुई हो तो हे माते हमको माफ़ करना। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो जय जिनेंद्र ज़रूर लिखिए। जय जिनेंद्र गणेश जी महाराज की कहानी। एक डोकरी रोज़ गणेश जी महाराज का मंदिर में जाती और बोलमा करती, कहे गणेश जी महाराज, मारा पोतो वेइन दोई तो मैं आपके चांदी को छत्तर चढ़ाऊँ और सवा मन लाडू चढ़ाऊँ। यदि वासा थोड़ो टाइम बीत्यो न डोकरी का तो पोतो दोई वे गया। पोता का न दोईता का सुख महीने डोकरी तो बोल माँ किदी जी ने भूल गई। थोड़ा दिन बीत्या न गणेश जी तो क्यों वाह भाई डोकरी तो रोज मन पहली तो बोल माँ करती न अब बिल्कुल ही भूल गई। तो दोईता न पोता न जो गणेश जी घुसाड़ कड्या अरे आ कई गाँव में ने हेरो पड़ गयो का ओहो डोकरी को पोतो दोई तो दोई घम गया। अतरा मैं बहू बोली, सासू जी आपने कई बोलमा तो न कर रखी है कोई देवी देवता की, इलिए वे दोई न लाद रहा। डोकरी ने याद आयो कि अरे हाँ मैं गणेश जी का मंदिर में न बोलमा कर रखी ही कसवा मण लाडू और चांदी को छत्तर चढ़ाऊँ। जो अतरो याद आते ही पहले गणेश जी तो दो यानी पाचा भेजा। थोड़ी देर इन दो ही घर आ गया तो डोकरी न बेटा की बहू जो सवा मण लाडू चांदी को छत्तर गणेश जी का छड़ायो और बेटा की बहू जो गणेश जी ने न मानती जो वने मानवा लागी। गणेश जी का पन प्रताप डोकरी का घर में खूब अंधन भंडार भर गया। दन दूणो राह चौगुणो एगो खूब रिद्धि सिद्धि एगी। जय हो गणेश जी महाराज की जय। कहानी केवा में सुनवा में हुकारो भरवा में कई गलती भी वे तो मने माफ करजो। आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय जिनेंद्र ज़रूर लिखिए। जय जिनेंद्र बहनों, राई बाई की कहानी। एक सास और एक बहू ही। सासू जी रोज मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और कहानियाँ किस्सा कहता। बहू ने भी कहता कि तू भी कहीं न कहीं करबो कर, मंदिर जाबो कर, पूजा पाठ करबो कर, कहीं न तो कहानियाँ किस्सा ही सुनबो कर। पर बहू ने तो यह बात पसंद ना आती तो वह रोज रोज मना कर देती। अचान करता करता एक दिन कहियो सासू जी को अंत समय आ गयो तो यम का दूत सासू जी ने स्वर्ग लोक में ले गया। स्वर्ग लोक में डोगरी गीतों जाता जाता सब वहाँ को आदर सत्कार कर रहा। यहाँ पर एक काला कपड़ा वाली डोकरी बेटी ही जो वह का मुँह बोली कोई न। तो वह ने पूछो कि भाई सब मारो आदर सत्कार कर रहा पर आप मारा मुँह का न बोलिया। दीवा डोकरी क्यों कि भाई मैं रही हूँ और तू धरती का ऊपर न जो सबको धर्म ध्यान करती, मंदिर में जाती, पूजा पाठ करती, सबकी कहानी किस्सा कहती, पर तू हमारी कहानी न कहती, इका लिए मैं तना आगे न जावा दूँ। तो वह डोकरी चतुर ही जो वह क्यों कि भाई अब की बार मैंने मौको दो, एक बार मैं धरती पे पाछी जाऊँ और सबकी पूजा पाठ करूँ, झीका महीना आपकी भी पूजा करूँ और कहानी किस्सा कहूँ जिसमें आपकी भी कहानी कहूँ। डोगरी ने तो पाची धरती पे
भेजी वटीने शमशान में ले जाबा की तैयारी एरी ही। डोकरी तो राम राम करन पाची उठन बेटी एगी। सबके ओहो डोकरी में प्राण आ गया, डोकरी जीगी, डोकरी जीगी। डोकरी सब ने क्यों भाई का मन्ना तो अब रही भाई की बात कहनी चवा बहू ने क्यों कि बहू तुम्हारी बात को हुंकारो भैरी कही मैं रही भाई की बात कहूँ वह क्यों मारा तो घणो ही काम में थके छावा जी ने कहता रो हुणता रो का मारा हूँ न सुननी आवे। डोकरी तो पड़ोसन के घरे घी और रोज पूजा पाठ करती, पड़ोसन ने कहानी सुनाती। काशी की कटोरी का महीने रही भरन रही वही का मंदिर में मेलन आई। 7वां दिन डोकरी का स्वर्ग में वेवाण आयो और वने क्यों कि भाई बेट डोकरी वेवाण महीने डोकरी क्यों कि थोड़ा उबारो मारी पड़ोसन ने बुला लियूँ तो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन ने बुला लई। डोकरी पड़ोसन दो विमान में बैठा और स्वर्ग लोग में परा गया। हे रई माता पड़ोसन का ऊपर और डोकरी का ऊपर कृपा की दी जैसी सप्पी कर जो सबने स्वर्ग लोग में ले जाजो। जय हो रई माता की जय। जय जिनेन्द्र बहनों। कहानी शीतला माता, बोधरी माता व अचपड़ा वाव जी की। एक ब्राह्मण था, उसके एक लड़की थी। ब्राह्मण रोज शेर बेकल्डी लेकर आता पर उसके घर का गुजारा नहीं होता। एक दिन ब्राह्मण ने कहा कि मैं परदेश कमाने जाऊं क्या। ब्राह्मणी ने कहा कि आप चले जाओगे तो घर में लड़की बड़ी हो गई है, पहले उसकी शादी कर दो फिर चले जाना। ब्राह्मण वर ढूंढ रहा था कि उधर से एक लड़का विदेश पढ़ाई करके आ रहा था। ब्राह्मण ने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा कि मैं तो मेरे घर पे जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी लड़की से शादी करोगे। लड़के ने सोचा कि पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब तो शादी ही करनी है। लड़के ने हाँ भर दी। ब्राह्मण ने शादी करवा दी और परदेश कमाने चला गया। ब्राह्मण की बेटी के उधर लड़की हुई। 2 साल बाद दूसरी लड़की हुई और 5 साल में 2 लड़कियां और 1 लड़का हो गया। ब्राह्मण परदेश से वापस आ गया। ब्राह्मणी से पूछा कि बेटी कैसी है। उसने बताया कि बेटी बहुत अच्छे से रह रही है, उसके 2 लड़कियां और 1 लड़का हो गया है, वो मजे में रह रही हैं। पिताजी ने बेटी को बुलवाया। बेटी मिलने के लिए पियर आई और पिताजी व माताजी को कहा कि आप भी मेरे घर पधारना। दोनों वापस चले गए। घर पे जाकर उसको भूख लग रही थी तो कुछ खाने के लिए लिया। मुँह में रखते ही मुंह में हाड़कियाँ आया तो उसने उसकी बेटी को पूछा कि बेटी ये क्या है। उसने कहा माँ मुझे नहीं पता। उसके पति को बुलवाकर पूछा कि आप कौन सी जाति के हो। तब उसके पति ने कहा कि मैं खटीक हूँ। तब उसने कहा अरे मैं तो रही ब्राह्मण की बेटी और आप खटीक। मैं आपसे पूछा न ताचा और शादी कर ली, अब क्या करूं। अब तो 3 बच्चे हो गए। तब तीनों बच्चे के नाम रखे शीतला, बोधरी और अचपड़ा। फिर उसने कहा कि अब तुम खटीक जाति के माने जाओगे। शीतला माता, बोधरी माता व अचपड़ा बाबजी के नाम से इस दुनिया में पूजे जाओगे। इतना कहकर माँ तो अंतर ध्यान हो गई और वो सब देखते ही रह गए। शीतला माता, बोधरी माता व अचपड़ा बाबजी इस कहानी में कोई गलती रही हो तो माफ़ करना और पूरी हुई हो तो उसका मान करना। कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले के घर में हमेशा ठंडी रहना। बोलो शीतला माता, बोधरी माता व अचपड़ा बाबजी की। लुम्बिया की कहानी। एक लुम्बियो हो अतरी तपस्या करतो के माता ने नीचे करन पगाना ऊंचा करन 12 वर्ष तक तपस्या कर लेतो। तो वो तपस्या में लीन हो
और शरीर का ऊपर न जो चिड़िया घोंसला डाल देवे तो भी वन तपस्या में कहीं पतो ही न चाल रहो। एक दिन कई व्यो के 12 वर्ष पूरा है बन आया और लुम्बियो जो भगवान ने याद कर रहे हो, भगवान ने याद कर रहे हो तो भगवान को सिंहासन डोल्यो, सिंहासन डोल्यो तो भगवान के ओहो आपने धरती पे ऐसे कौन याद कर रहे हो, इतनी कौन कठिन तपस्या कर रहे हो जो आपनो सिंहासन डोल रहे हो। तो भगवान नीचे देखियो तो एक आदमी है जो को देखो नीचे मातोन ऊपर पकड़ मेल्यान भगवान को नाम ले रहे हो है कि याद कर रहे हो भगवान ने। तो भगवान क्यों कि भाई देखा आप ही की परीक्षा तो करा के परीक्षा करना चाहिए आपने वो भगवान जो कोई कीधो कि एक नवरत्न वाली अंगूठी जो नीचे डाली, नीचे पड़ते ही पहली वहाँ की तो एकदम वह साधना टूट गई और देखियो तो अंगूठी जो जगह जग कर रही चमचम कर रही चारों पाड़े रोशनी फैल रही। तो वो तो हिदो है न अंगूठी ने पगा नीचे दबा काढ़ी और पाछो भगवान ने याद करवा लाग्यो। भगवान क्यों कि भाई वो तो ठीक है ना कि चलो वो आपने तपस्या को फल मांग रहे है तो नीचे उतरिया। भगवान नीचे दर्शन देवन आया तो वो तो एकदम हाथ जोड़न खड़ो हेग्यो खड़ो यो तो वने भगवान क्यों के कर तपस्या कौन कर रहे हो, मैं कर रही हूँ भगवान मने मारी तपस्या को फल देवो। तो भगवान क्यों के तपस्या थू कर रहे हो कन झूठ बोल रहे हो कि झूठ न बोल रही हूँ, देखो मारा शरीर का ऊपर चिड़िया घोंसला गाल दीदा मैंने 12 वर्ष है गया तपस्या करता ने नीचे मतों ऊपर पग कर मेलिया। यदि वैसा भगवान क्यों के तू झूठ मत बोल जो न भगवान मैं झूठ न बोल रही हूँ कथारा पग ने आगो डगा पग ने आगो डगाए तो वह अंगूठी ही जो लोका की हैगी। भगवान क्यों का देख तू तपस्या का महीने ओ कई काम की दो कह तू तो तपस्या करवा वाला ना तो शरीर का ऊपर न कई भी हेरो है वह तो ही वह ध्यान भंग ने है जो तू एक हीरा की अंगूठी का ऊपर न थारो मन न डबे जो तू थारा मन ने विचलित कर काढ़ियो और तू कह रहे हो कि मैं तपस्या की दी यदि ई तपस्या को फल तो थे न मिले यदि वो सा वो तो लुम्बियो तो धर धर रोबा लाग्यो कि ए भगवान यदि माने तपस्या को फल न दे तो मारी या जिंदगी एड़ जाई। जो भगवान क्यों कि भाई थने ई तपस्या को फल तो थने न मिलन 12 महीने 12 व्रत आवे झिका महीने जो लुगाया व्रत वो बुलिया करे और वे कहानी किस्सा केवे कहानी किस्सा का महीना जो एक कहानी थारी केई वे थारी केई तो वो फल थने मिली और न केई तो वो फल थने न मिले बटे जट भी वे लुगाया कहानी किस्सा केवे जट थने हाजिर हेणो है अतरो केन भगवान तो अंतर ध्यान है गया। यदि वैसा अब लुगाया ने क्यों कि भाई लुगाया 12 महीने 12 व्रत आवे और सब एकासना करो व्रत करो और कहानियाँ किस्सा केवो तो एक बात वाका महीने लुम्बिया की केणी जरूरी है और आप व्रत करो तो आप कहानी केवो लुम्बिया की तो आपने व्रत को फल मिली। किताब मुँह पढ़ सको और मोबाइल मुँह सुन सको। दशा माता की ये चौथी आरती है। माता पे तो रकड़ी सोवे काना माए झुमका सोवे नाक में नथनी सोवे गला माए हार सोवे बाया पर तो चुड़लो सोवे हाथा माए गजरा सोवे कमर में कंदोरो सोवे पगा में पायलिया सोवे आंगलियां में बिछिया सोवे मुखड़ायू पर केसरिया सोवे करो दशा माँ तारी आरती करो दयाड़ा बाबा जी आरती।